के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ये इटालियन स्पेशल डिजाइन है। That's quite lovely. देखिए। बहुत सुंदर है। ऐसा कीजिए, इसे पैक कर दीजिए और इन्हीं डायमंड्स में नताशा के लिए एक और सेट भी बना दीजिए। जी सर। लेकिन आप वो डायमंड स्टार्टेड कफलिंग्स नहीं लाए, मैंने कहा था आपको। हाँ। ये अर्जुन के लिए कैसे रहेंगे भाई साहब? बेटी एक बार अर्जुन को पूछ तो लो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। एक बार उससे बता तो दो। सभी मर्द मेरे जैसे नहीं होते, जो गिफ्ट में मिला पहन लिया। सर बाहर कुछ लोग आए हुए हैं। कौन लोग? कुछ प्रेस रिपोर्टर्स। प्रेस? प्रेस यहाँ पर कैसे यार? अभी से? क्या पता, ऐसे मौके पर डीके भाई साहब ने प्रेस रिपोर्टर्स का इंतजाम किया हो, राइट? अरे नहीं, मैंने प्रेस नहीं बुलाई। बट ओके, लेट मी जस्ट सी। ओके। मैम आज से पहले हमने आपके बारे में यहाँ कभी सुना नहीं। मैम आपका और इस जगह का क्या कनेक्शन है? जो हमने सुना है क्या वो सही है? प्लीज बताइए। अचानक या सोच समझकर कोई फैसला नहीं लिया जाता। जब हालात बदलते हैं तब फैसले लिए जाते हैं। और मैं इस घर से सिर्फ 16 साल दूर रही हूँ। पर मैम 16 साल बाद आखिर इसकी क्या वजह है? मैं अपने पति का वेट कर रही थी और वो आ गए हैं। आप सब शायद ये बात नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा पूरा नाम है सविता सन्याल पुंज। मिस्टर डी के पुंज मेरे हस्बैंड हैं। मैम एक और सवाल, क्या मिस्टर अर्जुन पुंज इस बारे में? देखिए मेरे पास और भी बहुत काम है। जैसे आप जानते हैं कि आज मेरी बेटी की सगाई है, एंगेजमेंट। तो आप बाकी के सवाल मिस्टर डी के पुंज से पूछ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। मैम सर 16 सालों बाद आज आप दोनों मिले हैं, आपको कैसा लग रहा है? आखिर 16 साल तक आपकी पत्नी आपसे अलग क्यों रही? सर एक आखिरी सवाल। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, Please, sir. नो कमेंट्स। सर प्लीज सर। यू हैंडल दिस। सर प्लीज। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सविता? तुम्हें क्या लगता है मुझ पर, अर्जुन पर, इस घर पर अपना हक जता लोगे? लेट मी वार्न यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा नहीं, पर मैं तो जानता हूं ना। तुम यहाँ किसी नेक इरादे से तो नहीं आई होगी। देखो मैं अर्जुन को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे तुम अर्जुन को? हाँ क्या बताओगे? आज तक उसकी भलाई के लिए कुछ भी किया है तुमने? सिर्फ उसके कान भरते आए हो, गलत रास्ते दिखाते आए हो। ऐसा ही करोगे ना तुम? लेकिन आज की बात ऐसा नहीं होगा। मैं अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी।
मैं उसे सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। क्या बता दोगी उसे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बताओगी और वो तुम्हारी बात का विश्वास कर लेगा? वो 2 कौड़ी की लड़की आरोही, वो भी अर्जुन को सच बताना चाहती थी। अरे उसने उसका विश्वास नहीं किया, तुम कौन सा 3 मार लोगी? ठीक है, शायद अभी उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से तुमने उसका ब्रेन वॉश जो किया हुआ है। लेकिन देखना, एक वक्त आएगा जब उसे अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब तक मैं उसे सही रास्ते पर नहीं लाती हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी, और वो भी आपके साथ। कोई हक नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ किसी हालत में नहीं रह सकती। पति का जो कुछ भी है, उसके 50% का अधिकार पत्नी के पास होता है। हाँ, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से 7 साल से ज्यादा दूर रहे तो पत्नी का पति के प्रॉपर्टी पर, उसके घर पर कोई क्लेम नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कहा डीके। तुम कानून को फॉलो तो नहीं करते हो, कम से कम उसे जानते तो हो। खैर, मैं यहाँ कोई क्लेम नहीं करने आई हूँ, लेकिन आज अगर मैं तुमसे डिवोर्स मांगू तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हें काफी बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। उस वक्त का हिसाब देना पड़ेगा जब एक पति को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए था। और अगर तुम कानूनी दाव पेच लड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक बात बता दूं कि लॉयर मेरे पास भी है, और ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं रहा। ठीक है, तुमने मेरे बेटे अर्जुन को चोट पहुंचाई। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जिस दिन तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया, उस दिन मुझे लौटने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जिस बेटे की बात कर रही हो वो नफरत करता है तुमसे। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द उसकी ये नफरत प्यार में बदल जाएगी। और अगर वो किसी से नफरत करेगा तो तुमसे। I hate you, Savita. God damn it, I hate you so much. दी, बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? पता है दी, अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते ना, तो मैं भी मनीष मल्होत्रा या फिर सबीना खान की ड्रेस पहनती। लेकिन ये ड्रेस भी बहुत प्रिटी है ना? दी, कहाँ खोई रहती हो आप? सॉरी, मैंने सुना नहीं। इन्हें तो छोड़ दो, आजकल पता नहीं कौन से लॉस्ट प्लैनेट पे रहती हैं। एनीवेज, आप तैयार नहीं हुई? What do you mean? तुम्हें मैं तैयार नहीं लग रही? मजाक कर रही हूँ। आरोही दी, आप भी तैयार हो जाओ ना, आपके साड़ू बॉस की एंगेजमेंट है और आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे बाबा भी नहीं आ रहे, वो भी कह रहे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी आप भी ऐसे करियो, ऐसे मत बिहेव करो। चलो हम जाके बैंगल्स ही देख लेते हैं। हेलो मिस आरोही, हमारे कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं। उस रिगार्डिंग मुझे एक डिक्टेशन देनी थी तुम्हें। तुम यहाँ एंगेजमेंट पे आ जाओ, यहीं पे दे दूंगा। मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वैसे तुम्हारी बहन की शादी भी इसी घर में हुई है। आई एम श्योर तुम्हें कार्ड तो जरूर आया होगा। सुर और अंतरा आ रहे। वो ऐसी। वैसे अगर पर्सनल रीजंस की वजह से तुम नहीं आना चाहती तो प्रोफेशनल रीजंस की वजह से आओ। आफ्टर ऑल, वर्क कम्स फर्स्ट। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ डिक्टेशन लिखवाने के लिए बुला रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ डिक्टेशन के लिए। गुड। अरे दी, बात हो गई? किससे बात कर रहे थे? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने डिसाइड किया है, मैं भी आ रही हूँ। अरे वाह, दैट्स लाइक माय सिस्टर। इट्स अमेजिंग मॉम,
इतने सालों बाद सविता आंटी वापस आई हैं। कुछ तो बात है इन पुंज बॉयज में, औरतें इनका पीछा ही नहीं छुड़ती। नताशा तो शट अप, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया ये सोच कर कि वो कितने सालों के बाद में क्यों आई है और तुम्हारे एंगेजमेंट के पहले ही क्यों आई है। आई एम श्योर देयर इज सम प्लान। वन सेकंड, इसका मतलब आपको नहीं पता कि सविता आंटी यहाँ क्यों आई हैं? अगर मुझे पता होता मैं इतनी स्ट्रेस्ड होती। वो जब भी आती हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ में लाती हैं। पता नहीं इस बार वो क्या क्लेम करने के लिए आई हैं। लेकिन जो भी हो, यू बेटर बी नाइस टू हर। उनसे बहुत स्वीटली बात करना, उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आना, क्योंकि वो जो भी छोड़कर जाएंगी ना, अर्जुन के लिए छोड़कर जाएंगी, और जो अर्जुन का है वो तुम्हारा है। गॉट इट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धुंडू। सविता, आई मस्ट से आई एम सो हैप्पी कि आप वापस आ गई। अब लग रहा है जैसे फैमिली कुछ कंप्लीट सी हो गई है। बट आई मस्ट से कि आपको तो उम्र छूकर भी नहीं गई। आप 55 की हैं लेकिन आप लगती 45 हैं। मैं 45 की ही हूँ। Right. What I mean to say is that you don't look a day older than your age. पहले आप जितना ग्लो किया करती थी अभी भी उतना ही ग्लो है आपके फेस पर। अब आप आ गई हैं तो मैं आपको तैयारियों के बारे में बता देती हूँ। मैंने इंडिया का सबसे बेस्ट वेडिंग प्लानर हायर किया है। पर मैंने भी एक वेडिंग प्लानर से बात की है। नहीं, लेकिन ये मेरा वाला वेडिंग प्लानर तो आ रहा है। ही इज ऑन द वे। उसने अभी फोन किया है। ही इज कमिंग, यू नो। तो क्या हुआ? उसे कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दो मतलब उसकी पेमेंट्स हो गई हैं, सब प्लानिंग हो गई है, और लास्ट मिनट चेंजेस, और यू नो जिसने सब प्लानिंग की हो उसी को एंड में चेंज करना ये अच्छा नहीं लगता ना। पैडी, यहाँ पर तो मंडप पर पहुँचते पहुँचते दूल्हा दुल्हन चेंज हो जाते हैं, तो फिर ये वेडिंग प्लानर तो बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन यू नो अगर एंड में कोई नया वेडिंग प्लानर आएगा इतने शॉर्ट नोटिस पर, वो कैसे सब कुछ करेगा ना। होगा ना। आफ्टर ऑल क्वालिटी टाइम इज बेटर देन क्वांटिटी टाइम। गुड मॉर्निंग अर्जुन। मैं और तुम्हारी मॉम अभी शादी की तैयारियों की बात ही कर रहे थे। हम लोग ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा वेडिंग प्लानर आना चाहिए, जो सविता चाहती हैं या जो मैं। व्हाट डू यू थिंक? होगा तो वही जो मॉम चाहती हैं। मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रहा था। मिसेस सविता सान्याल। इस घर में वही होगा जो मेरी मॉम चाहती है। नताशा की मॉम, यानी कि मेरी मॉम। तो वेडिंग प्लानर भी वही आएगा जो इन्हें पसंद है। आई होप मेरी बात यहाँ सबको समझ आ गई। डीके, अब क्या है? अर्जुन और नताशा की एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? पता है, प्यार एक बहुत अजीब चीज होती है। वो जरूर लौट कर आती है, अपना एहसास करवाने वापस आ जाता है, डराने, धमकाने, कहीं कमजोर बनाने तो कहीं ताकत देकर मजबूत बनाने, कहीं मोम की तरह पिघलाना तो कहीं फौलाद की तरह सख्त बनाना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे का प्यार वापस आएगा? ये एंगेजमेंट अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। यही तो मैं तुम्हें कहने वाली थी और तुमने ही कह दिया। रोक सको तो रोक लो, ठीक है।
बेटी की एंगेजमेंट नहीं रोक सकती। वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी नताशा, आई टेल यू। तो आप करेंगी क्या मॉम? मेरे पास 2 हथियार हैं। व्हाट? आप मेरे लिए क्रिमिनल बन जाएंगी? That is so sweet mom and so cool. नताशा, ये वो हथियार नहीं है जो तुम सोच रही हो। दूसरे हथियार आते होंगे। Hey mom, what's up? Seriously? ये 2 हथियार? आपको लगता है दोनों के पास दिमाग नहीं है? इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी नताशा, ये सिर्फ फॉलो करेंगे। हेलो बॉयज। Hi. मैं जा रही हूँ। All the best. बाय नताशा। मॉम, ये नताशा कौन से हथियारों के बारे में बात कर रही थी? लगता है मॉम को वो वाली गन चाहिए जिससे हमने सलील भैया का पकड़वा विवाह कराया। मत याद दिलाओ मुझे वो सब, प्लीज, फॉर गॉड सेक। ओके मॉम, अब आप हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है? इस बार तुम लोग नताशा की एंगेजमेंट करवाओगे। वो एक और पकड़वा विवाह, बहुत मजा आएगा। मॉम, क्या हमारी फैमिली में अब सबकी शादी ऐसे होगी? शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। शाम को जब एंगेजमेंट शुरू होगी तो हम कहेंगे एक और बात, सविता पूरी कोशिश करेगी इस एंगेजमेंट को रोकने की। हमें ऐसा नहीं होने देना है। क्या? हमें ऐसा होने देना है। नहीं होने देना है। एक और बात, ये जो प्लानिंग हमने की है, ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या? सीक्रेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, गुड गुड। ड्यूड, वैसे तो जासूसों वाला काम है, पर बड़े मजे आ रहे हैं। हाँ यार, मजे तो बहुत आ रहे हैं। पर एंगेजमेंट में हो क्या रहा है? मॉम? हाँ, मेरी फ्रेंड इंडिया के बेस्ट वेडिंग प्लानर को यहाँ भेज रही है। इस वेडिंग प्लानर ने आज तक सिर्फ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की शादियां कराई हैं, लेकिन आज की एंगेजमेंट में क्या खाना होगा, लड़की क्या पहनेगी, लड़का क्या बोलेगा, वो सारी प्लानिंग वो करेगा। इसकी स्पेशलिटी बताऊं? ये सारी शादियों को फेरी टेल बना देता है। लवली ना? एनीवेज, उसका नाम है मैडी मेहरा। तो मैडी एंगेजमेंट संभालेगा और हमारा प्लान भी। मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और कैप्टन सब संभाल लेंगे। यू आर रेडी कैप्टन? ओवर एंड आउट। अल्फा चार्ली कमांडर, कैप्टन मिशन के लिए तैयार है। ओवर एंड आउट। यार बड़े मजे आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, अपना एक कोड वर्ड रख लेते हैं, लाल गुलाब। नहीं यार, ये तो बहुत मूवीज में है। लाल गुलाब जामुन। ओह यार, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बॉयज, सीढ़ियां ऊपर जा रही है। सीढ़ियां हैं तो ऊपर ही जाएंगी ना, पता इनका यूज ही क्या है। इडियट, सीढ़ियां नहीं, सीढ़ियों से ऊपर जा रही है सविता। देखो, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। मुझे पता है कि एनजीओ का काम बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे ये भी पता है कि मिनिस्टर साहिबा एक रात के लिए आ रही है। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे बेटे की एंगेजमेंट होनी है और यहाँ बहुत सारी चीजें होनी है। अगर नहीं हुई तो बहुत गलतियां हो जाएगी। अच्छा, ओहो, ठीक है ठीक है, मैं ही चल जाती हूँ। हाँ हाँ, मैं उन्हें पिक कर लूँगी। अच्छा, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली उन्हें एनजीओ ले जाऊँगी और 11 बजे तक मुझे यहाँ वापस आना ही होगा, बिकॉज 11 बजे ही रिंग सेरेमनी का मुहूर्त है। ठीक है ना? थैंक यू। तो ये 11 बजे तक वापस आएंगे। आज जिस तरह इन्होंने डीके भाई साहब को एंगेजमेंट के लिए वार्न किया, 11 बजे आकर ये फिर जरूर कोई ना कोई ड्रामा करेंगे। गॉड नोस क्या प्लान है इनका। हाँ, बट वेट अ मिनट, इससे पहले कि ये कुछ करें, अगर मैं नताशा और अर्जुन की एंगेजमेंट करवा दूं तो व्हाट इफ इनके आने से 1 घंटा पहले ही रिंग सेरेमनी हो जाए, 10 बजे ही एंगेजमेंट पूरी हो जाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। That's a plan. वेडिंग प्लानर पहुंचता ही होगा। लेट मी टेक कंट्रोल।
फंक्शन का दिन है और यहाँ पे किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है। माय गॉड, कोई बूढ़ी आंटी तो नहीं पकड़ ला है फिर से, इडियट्स। वैसे भी आजकल के जमाने में क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ चढ़ना इम्पोर्टेंट है, घोड़ी या डोली। Who cares? Naughty boy. ये क्या है? We were also wondering ये क्या है, मेरा मतलब ये कौन है। फिर हमें पता चला ये आपकी वेडिंग प्लानर है। मॉम, यही है मैडी मेहरा। मैं मैडी हूँ और आप पैडी हैं। कैसे बचपन की बिछड़ी बहनों जैसे नाम है ना हमारी, क्यूट ना। मैडी मेहरा, ये नाम सुनकर लगा कि तुम आदमी हो गए। वो क्या हुआ ना, जब मैं पैदा होने वाला था ना तो मेरी माँ ने मन्नत की थी कि लड़की पैदा हो और डैडी चाहते थे कि बेटा पैदा हो। भगवान भी बड़े नॉटी निकले, उन्होंने उनकी दोनों की एक साथ मन्नत पूरी कर दी। हाँ, फनी फनी। लेकिन क्या है ना, इस वक्त मेरे पास में इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। लेट्स जस्ट गेट टू वर्क, शैल वी? ये मेरे बेटे हैं निखिल और अमन। आज जो भी हम डिसाइड करेंगे एंगेजमेंट के लिए, वो सिर्फ हम चारों के बीच में रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो टेल मी, तुमने क्या डिसाइड किया आज शाम के लिए? एक्चुअली मेरा प्लान बहुत ही क्लियर है। जैसे ही रिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी, सारी लाइट्स अपने आप बुझ जाएंगी। लड़की के ऊपर स्पॉटलाइट होगी, मैं लड़की को ऊपर से लेकर नीचे आऊंगा और लड़की के सामने उसका प्रिंस चार्मिंग राजकुमार खड़ा होगा। लेकिन लड़की उसे देख नहीं पाएगी। वो उसे क्यों नहीं देख पाएगी? क्योंकि लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी होगी। आज एक लड़की को उसका प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, पता नहीं मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो मैडी, लाइट्स 11 बजे नहीं, शार्प 10 बजे जाएंगी। 10 बजे से पहले एंगेजमेंट का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? Wow, it's looking beautiful. Hey, check your zip. Come here. Let me check. Oh my God, इतना नमक। ये पाव भाजी नहीं है। जाकर शेफ को बोलो कि इसमें डैश ऑफ लाइम डाले। याद रखना, डैश ऑफ लाइम। अगर उसने पूरा नींबू निचोड़ दिया तो मैं उसे नींबू की तरह निचोड़ दूंगी। God, wow, just perfect. कितना रोमांटिक लग रहा है ना। एक दिन मैं अपनी शादी भी इसी तरह डिजाइन करूंगी। मैडी, कुछ कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम जाकर लाइट चेक करो और हाँ, गेस्ट से बातें करते रहना, ठीक है? मैं मेन को सुपरवाइज करके आती हूँ। Hi, hope you're enjoying. I hope all arrangements are taken care of. Yeah, everything is under control. I'll see you in a minute. आंटी, तुम्हारा अरेंजमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगले महीने में मेरे बेटे की शादी है, सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हारा ही वेडिंग प्लानर यूज कर लूँ। बाय द वे, ये किया किसने है? क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। मेरी फ्रेंड है ना शालिनी, उसी ने किसी को रेकमेंड किया था। बहुत नाना बोलने के बाद मैं माना। Whatever. मैडी मेहरा, God, I'm gonna kill you. तुम्हें पैसे दे रही हूँ अपने बेटे की शादी प्लान करने के लिए, अपने बेटों पर इस तरह लाइन मारने के लिए नहीं। ओ कम ऑन मैडी, देखो ना कितनी प्रीटी लड़की है। अरे निखिल को उसके साथ रहने दो ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखो ना, फिर डिसाइड करना। सो सॉरी। हाँ, मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी लगा था शुरू में, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। गॉड, ये तो लिमिट्स ही क्रॉस कर रहा है। Oh wow, just hold it. Wow, अमन तुम्हारे shoulders, अरे बाबा। मैडी, तुमने ये वाला बाइसेप तो देखा है? Oh my God, सच बोलो, तुम उठाते क्या हो? ऑनेस्टली बताऊं, मैं कुछ भी नहीं उठाता। ये सब नेचुरल है, अपने आप। My God, my lucky boy. Anyway, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा फेस बहुत नाजुक कॉम्बिनेशन।
क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? मैं इसको अपना भाई साहब दिखा रहा हूँ। So cute है ना? ये करो, उसको नीचे नीचे करो। देखो हमारे घर में पहले ही 2-3 बैड चॉइसेस हैं और की गुंजाइश नहीं है, समझे? तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। वैसे भी 2-3 लोग पछता रहे इस घर में इस बात को लेकर। आपको हमेशा अपनी बात बीच में घुसाना जरूरी होता है। डैडी मैं तो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा था। अमन, निखिल, कम ऑन, आउट आउट। Bye Naughty. Bye, take care. कितनी खड़ूस आंटी है, इनने तो अंकल का जीना हराम कर रखा होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप भी मेरी साइड है। I like it. पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे हमारे बेटे, उनकी जन्मपत्री चेक करवानी चाहिए ना। स्पीकिंग ऑफ बैड नक्षत्र, लीजिए आ गए हमारे लो क्लास रिश्तेदार। वो भी आते होंगे, हमारे स्कूल टीचर वन एंड ओनली हरि प्रसाद जी। जाइए रिसीव करिए। गो ऑन मोहन। नमस्ते नमस्ते। हरि प्रसाद जी नहीं आए? वो एक्चुअली बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। प्लीज कम। एक्सक्यूज मी। मिस आरोही, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। डिक्टेशन देनी है। मेरे कमरे में आओ अभी। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए ये क्या है? ये एक फोन है। बस अब मेरे पास तो ऑलरेडी मोबाइल है। पर अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो? बात करनी हो तो मतलब आप मेरे नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। हाँ, पर अगर कभी तुम्हारा फोन बिजी हो या अनरीचेबल हो, आउट ऑफ नेटवर्क हो, या कभी तुम्हारी बैटरी खत्म हो, तो मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं इसी पे करूँगा। मेरा मतलब है अगर कोई ज़रूरी काम हो तो। वैसे तुम मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी काम हो तो। ठीक है, आप दीजिए अपना पर्सनल नंबर। वैसे
मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को देता नहीं हूँ, इट्स वेरी प्राइवेट यू नो। पर तुम्हारे पास तो होना चाहिए ना। नोट करो 98213999। ये था आपका पर्सनल नंबर। पर सर आपके पास मेरा नया नंबर तो है ही नहीं। तुम्हारा नया नंबर है मेरे पास, मेरा मतलब है मेरे पर्सनल फ़ोन में लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नंबर आता है। इनफैक्ट मेरे फ़ोन में सिर्फ तुम्हारा ही नंबर है। तुम्हारा नया नंबर है 92215013। वैसे मेरे फ़ोन में तो सिर्फ तुम्हारा ही नंबर है, पर अगर तुम चाहो तो अपने फ़ोन में और भी नंबर सेव कर सकती हो यू नो। नहीं सर, मेरे फ़ोन पे भी बस यही नंबर रहेगा। Come in. सो मिस आरोही, डिक्टेशन के लिए तैयार हो? सर आपके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये बहुत ऑड लग रहा है। आई मीन आपके एंगेजमेंट के मौके पर यहाँ आके डिक्टेशन लेना, इट्स वेरी ऑकवर्ड। हम ये काम आपके एंगेजमेंट के बाद नहीं कर सकते? राइट नाउ। थोड़ी देर में मेरी एंगेजमेंट है, नीचे पार्टी चल रही है, इसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलेगा। डिक्टेशन अभी इसी वक्त यहीं लेनी पड़ेगी। ओके?